अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सिगर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको खस्ता और ताज़ा नान खताई बिस्किट बनाने की परफेक्ट और लाजवाब रेसिपी बताऊंगा, जिसे आप अपने घर में बगैर ओवन के पैन के अंदर आसानी के साथ बना सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही मजेदार बनती है। नान खताई बिस्किट कैसे बनेंगे, तरीकाकार क्या है, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आसान अल्फाज में बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, इसी दौरान आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपीज आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो आइए खस्ता और ताज़ा नान खताई बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर 120 ग्राम घी को मेल्ट करके शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बाउल के अंदर 120 ग्राम चीनी बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। अब हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक स्ट्रेनर ले लेंगे। स्ट्रेनर के अंदर 1 कप मैदा शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून सूजी शामिल करेंगे। स्ट्रेनर के अंदर 2 टेबलस्पून बेसन शामिल कर देंगे। सारी चीजें शामिल करके स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। स्ट्रेनर के अंदर मौजूद बेसन और मैदे की गुठलियां अलग कर लेंगे। साथ ही साथ बाउल के अंदर 5 टेबलस्पून के करीब बारीक ग्रेट किया हुआ खोपरा शामिल कर देंगे। हाथों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी दौरान 1 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बाउल के अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बिस्किट बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखकर आप भी नान खताई बिस्किट बनाना सीख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, नान खताई बिस्किट बनाने के लिए डो बना करके रेडी है। दूसरी साइड पे एक ट्रे ले लेंगे। ट्रे के अंदर बटर पेपर राउंड शेप में काट कर रख देंगे। बटर पेपर को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम थोड़ा थोड़ा डो उठाएंगे। डो को इस तरह राउंड शेप में तैयार कर लेंगे। अब हम हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त सारे बिस्किट्स इसी तरह बना करके रेडी कर लेंगे। याद रहे, बिस्किट का साइज आपने सेम रखना है। प्यारे दोस्तों, सारे बिस्किट्स बना करके रेडी कर लिए हैं। दूसरी साइड पे 7 से 8 अदद पिस्ता बारीक क्रश कर लिए हैं। क्रश किया हुआ पिस्ता एक एक चुटकी उठाएंगे और बिस्किट्स के ऊपर इस तरह लगा देंगे। आप बिस्किट के ऊपर पिस्ते के अलावा बादाम और काजू भी बारीक क्रश करने के बाद लगा सकते हैं। तैयार किए हुए बिस्किट के ऊपर पिस्ता लगाने के बाद चम्मच की मदद से हल्का सा इस तरह प्रेस करेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ाकर पैन को प्री हीट कर लिया है। पैन के अंदर कोई भी स्टैंड या स्टीमर आपने इस तरह लगा लेना है। तैयार किए हुए बिस्किट्स उठाएंगे और केयरफुली पैन के अंदर लगा देंगे। पैन के अंदर ट्रे को सेंटर में कर लेंगे। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे। ढक्कन के ऊपर कोई भी वेट रख लेना है। अब हम 25 से 30 मिनट तक बिस्किट को बेक करेंगे। बिस्किट बेक करते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बिस्किट बेक होकर के रेडी हैं। अब हम ट्रे को केयरफुली पैन के अंदर से निकाल लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त आप देख सकते हैं बिस्किट दोनों साइड से अच्छी तरह बेक होकर के रेडी है।
प्यारे दोस्तों, अब आप ये तैयार किए हुए नान खटाई बिस्किट्स खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें और आने वाले मेहमानों के साथ भी सर्व करें। आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को लाइक करना है और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मजेदार सी नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।